हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और आप देख रहे हैं स्वास्तिक कंप्यूटर एजुकेशन। सो गाइस, अब हम देखेंगे कि और फंक्शन को एमएस एक्सेल में कैसे परफॉर्म कराते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है। और फंक्शन इज़ अ लॉजिकल फंक्शन बाय विच वी कैन कंबाइन मोर देन टू कंडीशंस टुगेदर। इफ़ एनी वन कंडीशन इज़ ट्रू देन इट परफॉर्म ट्रू स्टेटमेंट, अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे कि एंड फंक्शन की तरह और फंक्शन में भी एक से ज़्यादा कंडीशन का यूज़ किया जाता है, पर एंड फंक्शन में क्या हो रहा था, एंड फंक्शन में सभी कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी होता है। जैसे कि कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों ही अगर ट्रू हुआ तो उसका रिज़ल्ट यहाँ पे 2 रिटर्न करता है, ठीक है। जबकि क्या होता है कि और फंक्शन में दी गई सभी कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 जो है वो फॉल्स है, बट उसका रिज़ल्ट क्या है, ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि और फंक्शन में अगर दी गई सभी कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होता है तो हमें उसका रिज़ल्ट क्या देता है, वो ट्रू ही शो करता है। यहाँ पे यही नहीं देखता है कि कंडीशन 1 में फॉल्स है या फिर कंडीशन 2 में ट्रू है, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो उसका रिज़ल्ट हमें ट्रू शो कराता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका सिंटेक्स। तो इसका सिंटेक्स यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, और कंडीशन 1 और यहाँ पे कंडीशन 2 है। तो जो पहला कंडीशन है, पहली कंडीशन या लॉजिकल वैल्यू टेस्ट करने के लिए होता है, दूसरी कंडीशन वैल्यू को टेस्ट करने के लिए होता है। इसके आगे जितने भी कंडीशंस अगर लगाए जाएंगे तो वो भी वैल्यू को ही टेस्ट करने के लिए होता है। तो आइए इसको और भी अच्छे समझने के लिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ और यहाँ पे सेम एक, जैसे एंड फंक्शन में हमने एक टेबल लिया था, वहाँ यहाँ भी एक वैसा ही टेबल हमने लिया है, कुछ डाटा हमने लिए हैं, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब चलिए हम और फंक्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ फर्स्ट टर्म इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 300 और सेकेंड टर्म, यहाँ पे देखिए यहाँ पे और का यूज़ हुआ है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये और फंक्शन से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, और सेकेंड टर्म इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 300 देन गिव फाइनल एग्ज़ाम, अदरवाइज नॉट गिव फाइनल एग्ज़ाम। अगर उसका फर्स्ट टर्म का मार्क्स 300 या 300 से ज़्यादा है और सेकेंड टर्म का मार्क्स 300 या 300 से ज़्यादा है, दोनों में से किसी एक में, ठीक है, 300 से ज़्यादा है या 300 है, तो वो एग्ज़ाम दे सकता है, अदरवाइज़ वो फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे करके देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू का साइन, कंडीशन लगाया है, इफ़ बोला है तो यहाँ पे लगाएंगे इफ़। अगेन यहाँ पे क्या हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे, और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे पहला कंडीशन, पहला लॉजिकल मांग रहा है, तो पहला लॉजिकल हम लोग क्या है, फर्स्ट टर्म का मार्क्स लेना है। फर्स्ट टर्म का मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 हुआ और सेकेंड टर्म का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 300 हुआ, देन उसका वो क्या करेगा, एग्ज़ाम दे पाएगा, अदरवाइज़ एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो उसका जो ट्रू वैल्यू है क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिव फाइनल एग्ज़ाम, अदरवाइज नॉट गिव फाइनल एग्ज़ाम। डबल कोट्स क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया शो, इसका रिज़ल्ट शो कर रहा है गिव फाइनल एग्ज़ाम, क्योंकि देखिए दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या बोला है और फंक्शन में कि अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू हुआ तो उसका रिज़ल्ट शो करेगा ट्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म में तो 240 है जो 300 से कम है, ये हो गया फॉल्स वैल्यू। फर्स्ट टर्म में लेकिन 300 है जो हमारा हो गया ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक वैल्यू तो ट्रू है, तो मतलब उसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा, मतलब वो एग्ज़ाम दे सकता है। अब सिंपली इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं, तो देखते हैं कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है और कौन कौन नहीं। तो देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट हमारा वो शो करके दे दिया है। यहाँ पे इतने स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, जिसका दोनों ही सब्जेक्ट मतलब दोनों ही फॉल्स वैल्यू है, तो उसका रिज़ल्ट भी हमारा फॉल्स ही वो दे देगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा और फंक्शन।